कदवा के नूनगढ़ा के रहने वाले चंद्रदेव पासवान की मौत हो गई। अचानक उसके दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई तो घर वालों को बताया गया कि चंद्रदेव अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का जैसे संसार ही लुट गया। कोई दावा कर रहा है कि चंद्रदेव की छत से गिरने की वजह से मौत हो गई है और परिवार वालों को उसकी मौत पर संदेह है और पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। कहीं बीवी बिलख रही है, कहीं मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभी कुछ ही घंटे पहले तो पत्नी की पति चंद्रदेव पासवान से फोन पर बातचीत हुई थी। कह रहे थे कि हिसाब करके घर लौट रहे हैं, लेकिन ये किसको पता था कि चंद्रदेव पासवान लौटेंगे तो जरूर, लेकिन जिंदा नहीं होंगे। अचानक घर के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई। दो लोग उसमें से उतरे और परिवार वालों से पूछा कि चंद्रदेव पासवान का घर यही है। परिवार वालों ने बताया हाँ। फिर परिवार वालों को बताया गया कि चंद्रदेव पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेड बॉडी आई है। अचानक जैसे सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्नी बेसुध हो गई। अब हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल है, आखिर चंद्रदेव पासवान की डेथ हुई कैसे? घर वालों ने बताया कि कदवा थाना इलाके के रानीगंज के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम ने नूनगढ़ा के रहने वाले चंद्रदेव पासवान को बाहर काम दिलाने का भरोसा दिया और अपने साथ ले गया। फिर अचानक 19 सितंबर को दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई, जिसमें चंद्रदेव की डेड बॉडी थी। परिवार वालों का दावा है कि चंद्रदेव पासवान को लेकर इब्राहिम बनारस चला गया था। परिवार वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि बनारस जाने के बाद फोन पर अक्सर बातें हो जाया करती थी। आखिरी बार विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी 17 सितंबर को बातचीत हुई थी। 19 सितंबर को अचानक उनकी डेड बॉडी आई। परिवार वालों ने शक जताया कि चंद्रदेव पासवान की हत्या की गई है। उसके बाद में 5 बजे शाम में मेरा मम्मी के पास फोन किया, ग्रुप वाला से बात किया, बोला शाम को पैसा हिसाब करके पैसा हम भेजेंगे, कल लेके जाएंगे। और अभी तक मेरा पापा तक वापस नहीं आया। कितना दिन पहले बात हुआ था? शुक्रवार को बात हुई। एम्बुलेंस में क्या है बात? एम्बुलेंस में मेरा बॉडी जी मेरा पापा का कौन ले गए थे काम करने के लिए? इब्राहिम इब्राहिम कहाँ के रहने वाले? रानीगंज का। रानीगंज। मेरा पापा चाहिए, नहीं तो मेरा पापा जैसा वो हो जाए तो वो भी वैसा हो जाए, उसका भी वैसा हो जाए। पापा कहाँ आप आपके काम कर रहे थे? कौन ले गए? बनारस में कौन लेके गए थे? इब्राहिम चले गया था, जहाँ मेरा पापा जैसा था वैसा हमको चाहिए पापा। हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई चलेगा अकेला, वो भी सबसे छोटा भाई है। एक भी पैसा नहीं दिया है और नहीं बोला तुम्हारा पति मर गया, यहाँ गाड़ी ला के दिया। अपने से हम लोग देखे तो उसको फोन करते नहीं आता, बोलता जो करना है करो। फोन कर दे इब्राहिम उसको आना चाहिए ना। इब्राहिम ले गए थे? वही ले गए। कितना दिन पहले ले गए? 7 महीना पहले। वो तो रह रहा है बहुत दिन से, 20 साल से वॉन्डर में काम करता, लेकिन जाने से साथ बताया क्या घटना हुआ, कैसे क्या हुआ? नहीं, हम लोग को पता नहीं है। तो डायरेक्ट गाड़ी ऐसे भेज इंसाफ चाहते हैं भैया। फिलहाल कदवा थाने में इस मामले की शिकायत कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद इब्राहिम शक के दायरे में है। पुलिस और घर वाले उस जगह के बारे में भी पता लगा रहे हैं जहां चंद्रदेव पासवान नौकरी करता था। केबीसी न्यूज के लिए कदवा से राजीव की रिपोर्ट। सबसे सटीक और सबसे कम समय में मिलेगी आपको जांच रिपोर्ट। देश के सबसे विश्वसनीय अस्पताल अपोलो का डायग्नोस्टिक सेंटर अब कटिहार में भी। खून, पेशाब और स्टूल से संबंधित सभी तरह की विश्वसनीय और सटीक जांच, जिससे आपके रोगों का इलाज होगा सही और बेहतर। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिस्काउंट।